शहर की तंग गलियां और खूबसूरत तर्ज तामीर अपनी मिसाल आप है। पुराना किला आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो इसकी खूबसूरती आपके दिल को भाती है। ये किला जंग अज़ीम से पहले का तामीर है, जो इसके पहले प्रिंस ने तामीर किया था, और आज भी ये अपनी मजबूती के साथ मौजूद है। यहाँ का कल्चर, रंग बिरंगी तकरीबात, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोगों का कल्चर, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, बड़े छोटे म्यूज़िक के साथ सड़कों पर रक्स करते हुए आपको दिखाई देंगे। चले आएँ हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जर्मनी के सबसे हसीन मुकामात में से एक बहुत ही खूबसूरत शहर कोखम में। इसका तारीख़ी किला देखने के काबिल है। दरिया मोज़ल के किनारे ये जगह कुदरत की खूबसूरती और सदियों पुरानी तारीख़ का इम्तिज़ाज है। यहाँ के पहाड़, अंगूर के बागात और बहता हुआ दरिया सुकून और राहत का पैगाम देते हैं। जब इंसान ऐसे मनाज़र देखता है तो ज़िंदगी का मतलब और भी गहरा लगने लगता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस दिलकश शहर और तारीख़ी किले के सफ़र पर, जहाँ कुदरत और तारीख़ मिलकर ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं। इस शहर की खूबसूरती का सबसे बड़ा जो राज है वो इसके दरिया में मौजूद है, जिसका नाम है दरियाए मोज़ल। ये दरियाए मोज़ल इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, और इस दरिया के साथ मौजूद इसका खूबसूरत पुराना किला इस शहर की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देता है, जो कि देखने पर एक बहुत ही खूबसूरत जादुई मंजर जैसा लगता है। ये शहर एक बहुत ही छोटा सा शहर है, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये अपने अंदर खूबसूरती की मिसाल रखता है। चले आएँ आज हम इसका भी विज़िट करते हैं और साथ में कुछ लोगों से तारुफ़ लेते हैं जिन्होंने आज रंगारंग लिबास पहना हुआ है। उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। Hallo, schönen Damen und Herren, was haben Sie schon getragen eigentlich schon? Wir Wein und Sekt. Die historische Gruppe von Köwerisch. Und hier, heute ist ein Fest, oder? Hier ist Weinfest. Ah, Weinfest. Die Gruppe nimmt am Weinfest am Ja. Festzug teil. Und ich habe schon auch gehört, die Kochum ist die beste Weinstadt in Deutschland, oder? Die älteste Stadt ist Trier. Ist Trier, Ja. okay. Ja. Okay. Weil jetzt, ja, ich habe schon gelesen, deswegen habe ich schon gefragt. Bitte? Ich habe schon gelesen in der Zeitung und so etwas, deswegen ich habe schon gefragt. Also Ach so, eigentlich stimmt das? ist eher Bernkastel. Ja, Bernkastel, ja. Ja, ist eher. Oh, okay. Ja. Berggasse, okay. Ja. Ein schönes Tag und schönes Wochenende. Viel Spaß noch. Danke, ciao. Schönen Tag. Danke. शायर अपनी शायरी में कहता है कि दरिया के किनारे ये मंज़र निराला है, इन लम्हों में जीने का मज़ा ही निराला है। इसके किनारे पे हवा सहलाती है, हर सोच को आकर ये थपकी सी दे जाती है। पानी की लहरों में है एक सरगोशी, खामोश दिलों से ये बातें कह जाती है। अपने आखिरी शेर में कहता है, दरिया के किनारे दिल सा बहलता है, हर गम यहाँ आके खुद ब खुद पिघलता है।
जब आप ब्रिज से नीचे उतर के किला की तरफ जाना शुरू होते हैं तो ये दरिया के साथ साथ राइट साइड पे आपको इसका जो मेन सिटी है वो देखने को मिलता है, और लेफ़्ट साइड पे दरिया के साथ साथ एक ट्रैक बना हुआ है जो वॉक करने के लिए, और वहाँ पे बेंच भी लगे हुए हैं। लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं उस व्यू को, उस हवा को, उस खूबसूरती को। और उसके साथ साथ चलते हुए आप किले की तरफ जाएंगे तो राइट साइड पे आपको सिटीज़ की मार्केट्स मिलेंगी। कुछ मार्केट्स इसके थोड़ा अंदर भी हैं, लेकिन वो बहुत तंग गलियाँ, छोटी गलियाँ हैं। और यहाँ से आप किले की तरफ जाते हुए बहुत प्यारा व्यू जो है वो भी देखने को आपको मिलता है। अगर आप वहाँ से बोट्स जो हैं वो जा रही हैं, और सारा कुछ लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग जर्मन से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग इस सिटीज़ को देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती को, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता है। लोग लॉन्ग टूर के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं। और इसी तरह अगर आप साथ साथ चलते जाएं तो जैसे जैसे आप साथ जाएंगे आपको लेफ़्ट साइड पे अंगूरों के बाग ऊपर पहाड़ों पे देखने को मिलेंगे, और एक फ्रेश हवा जो आपको सुकून देती है, और उस खूबसूरती को आपकी आँखों को सुकून देती है, आपके दिल को सुकून देती है, आपका दिमाग को रिलैक्स करती है। वो शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब आप अगर थोड़ा सा देखेंगे या आप खुद आएंगे तो शायद आप उस कैफियत का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। जैसे जैसे अब मौसम सरमा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उस तरह ये पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त हैं या पौधे हैं या अंगूरों के बागात हैं, इनका कलर जर्द और रेड होना शुरू हो जाता है। और ठीक नवंबर के एंड तक, अक्टूबर के एंड तक बल्कि, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू में बदल जाता है। जब आप किले की तरफ ऊपर जाना शुरू होते हैं तो ये बहुत तंग गलियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ऊपर जाते हुए रास्ता मिलता है, और पुरानी बने हुए मकान मिलते हैं जो तकरीबन 120 ईयर से भी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन बहुत मजबूती से बने हुए हैं, जंग अज़ीम से पहले के बने हुए हैं, जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि ये कितना पुराना सिटी, आपको अंदाज़ा दिलाते हैं। ऊपर पहुंचने पर सिटी का व्यू आपको देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत दरिया है, मौज़ल का व्यू आपको देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एक किले की का जो है व्यू वो आपको एक अलग से देखने को मिलेगा। एक छोटा सा रास्ता दोनों तरफ से घिरा हुआ, और उस साथ साथ ऊपर जाते हुए आपको रास्ते में बागात मिलेंगे फलों के, और ये बहुत खूबसूरत मंजर है। आज की इस वीडियो में जो इस वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और जो तारीख़ी हिस्सा है, और जो हिस्सा इस शहर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देता है, उसमें इसका सिटी का ये एक पुराना किला है जो कि तकरीबन 2000 ईयर से भी ज़्यादा पुराना है। ये जंग अज़ीम में 1 में और 2 में तकरीबन आधे से ज़्यादा डैमेज हो गया था। इसकी जो हिस्ट्री है, ख़ास तौर पर इसका ये जो मीनार आप देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा जो बादशाहत यहाँ पे आए, या बादशाह आए या प्रिंस आए, उन्होंने आके इसको दोबारा तमीर करवाया। किले का पर ऊपर आने के बाद आप देखें, ये सामने हमारे अंगूरों के बागात हैं जो नीचे की तरफ हैं, दरमियान में ये एक छोटा सा सिटी है, एक साइड पे दरिया का व्यू है, और सेंटर में पहाड़ों का व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से जब आप आगे ऊपर अंदर किले की तरफ जाते हैं तो इसका थोड़ा सा ये है कि इस किले के अंदर जाने की जो फ़ीस है वो आपको पे करने पड़ती है। और जब आप किले के अंदर जाते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं, तो आप उसकी फ़ीस पे करते हैं। इसकी फ़ीस तकरीबन 10 यूरो है, और प्रॉपर एक टूर गाइडर आपको देते हैं और वो एक ग्रुप में लेकर आपको अंदर जाते हैं, और जाके इस किले की टोटल तारीख़ जो है, किस तरह बना है, इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या नहीं है,
तो वो सारा इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं और सारा कवर करवाते हैं। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे, जाकर इसकी जो टिकट है वो खरीदेंगे और इसकी जो टिकट फीस है वो तकरीबन 10 यूरो है पर पर्सन। Okay, passt. Dankeschön. Danke sehr. हमने जो टिकट्स ली हैं 2 पर्सन थे, हम दोनों ने टिकट ली हैं और अब हम अंदर जाएंगे। हर 12 मिनट के बाद एक टूर गाइडर आएगा और वो जो ग्रुप वहाँ पे होगा उसको साथ लेकर तो वो अंदर आपको ले जाएगा। इसके अंदर जाते ही आप बाहर से इसकी वीडियो बना सकते हैं, अंदर आपको कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर जाकर वीडियो बनाना आपको अलाउ नहीं है। आप अंदर जाकर इसकी तस्वीरें बना सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको अलाउ बिल्कुल नहीं है कि आप कैमरा लेकर अंदर जाकर वीडियो बनाएं। हाँ, किले के बाहर वाली साइड से आप इसकी वीडियो बनाएं, खूबसूरती को इसको कैप्चर करें, लेकिन अंदर जाने के बाद नहीं। हम अंदर से आपको इसका विज़िट नहीं करवा सकते क्योंकि वो उन्होंने मना किया हुआ है कि अंदर से आप वीडियो नहीं बनानी, अंदर से आप लेकिन तस्वीरें बना सकते हैं। तो लिहाजा हमने अंदर से वीडियो तो नहीं बनाई लेकिन तस्वीरें कुछ बनाई हैं, लेकिन वो पोस्ट करना अलाउ नहीं है। इस किले में टोटल 2 पानी के कुएँ थे और ये किला ज़मीन से तकरीबन 300 से 400 मीटर ऊपर वाक़या है सतह ज़मीन से। इसमें एक कुआं ये हमारे सामने है और एक किले के अंदर था। इस किले में जो हमने चीज़ें देखी हैं उनमें सबसे जो एक दिलचस्प चीज़ लगी है वो इस किले के जो शीशे हैं वो थे, उनसे अंदर तपश या सूरज की गर्म रोशनी नहीं आती। अब हम आगे चलेंगे। इस सिटी के वो छोटे छोटी गलियाँ, पुराने तर्ज तमीर के घर जो बहुत ही अच्छे उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं या रंगा बिरंग उनको अपनी खूबसूरती के लिहाज से उन्होंने कलर किया हुआ है और इनमें वॉक करना एक आपको ऐसा एहसास देता है कि जैसे आप दुनिया एक अजीब सी दुनिया में मौजूद है। अभी इस सिटी में हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए सिटी की मार्केट से 1-2 मार्केट्स के पास से होते हुए हम चलेंगे सिटी के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे आज एक बहुत बड़ा फेस्ट हो रहा है, जो इनका वाइन फेस्ट भी है और कल्चर फेस्ट भी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग अपना लिबास अपने ग्रुप्स में पहन कर रक़्स करते हैं, डांस करते हैं और अपना कल्चर पेश करते हैं और मुख्तलिफ़ म्यूज़िक गाते हैं और मुख्तलिफ़ बैंड और साज में उसका नुमाइश करते हैं।
Ja, genau, jetzt ist er weg.